हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू लॉयरिंग 101। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है एमसी मेहता जजमेंट सीरीज, जो कि फॉर्म करती है बेसिक्स हमारे एनवायरमेंटल लॉ का। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स या इवन एनवायरमेंटल लॉ कभी पढ़ा है तो आपको ज़रूर पता होगा एमसी मेहता जी का क्या रेलेवेंस है। तो आज हम यही जानेंगे कि पहले तो एमसी मेहता जी कौन हैं, उनकी क्या क्या पीआईएल्स रही हैं, उनकी क्या क्या जजमेंट्स रही हैं, उन पीआईएल और जजमेंट से क्या क्या इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए जिन्होंने आगे फाउंडेशन दिया हमारे इंडियन लीगल सिस्टम को। तो सबसे पहले जानेंगे एमसी मेहता जी कौन है। महेश चंद्र मेहता एक इंडियन पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत जे.एन.के हाई कोर्ट से की। 1983 में ये दिल्ली मूव हुए और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत शुरू की और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ उनके पीआईएल फाइल करने का। 1984 ऑनवर्ड्स उन्होंने नेक्स्ट 2 डेकेड्स के लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो कि इन्वायरमेंटल लॉ के टॉपिक्स हैं, उन पे पीआईएल उन्होंने फाइल की और इन पीआईएल के जो जजमेंट्स हैं उन्होंने ले डाउन किया फाउंडेशन हमारे एनवायरमेंटल लॉ का। उनके जो एफर्ट्स हैं, उनकी जो मेहनत है, उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है ऑल ओवर इंडिया और इवन इंटरनेशनली, और जिसके लिए उनको अवार्ड किया गया गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़, रोमन मैग्सेसे अवार्ड एंड इवन पद्मश्री से उनको नवाजा गया। तो चलिए आज जानते हैं कि क्या क्या है इनकी ये इम्पॉर्टेंट पीआईएल जो इन्होंने फाइल की। तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो अब देखोगे कि एक बहुत लंबी लिस्ट ऑफ पीआईएल्स है इन्होंने जो ओवर द ईयर्स फाइल की। ये सिलसिला शुरू होता है 1984 से, जब उन्होंने ताजमहल केस फाइल किया। फिर गंगा पोल्यूशन केस आया, ओलियम गैस लीकेज केस आया, एंटॉप हिल केस, दिल्ली हैजर्डियस इंडस्ट्रीज, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन केस, एनवायरमेंटल एजुकेशन केस, प्रोटेक्टिंग द ब्यास रिवर केस इन 1996। और ये तो इनमें से बस कुछ गिने हुए केसेस हैं जो मैंने मेंशन किए हैं। द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। तो आज फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो हम कंसंट्रेट करेंगे 3 इम्पॉर्टेंट जजमेंट से जिन्होंने ले डाउन किया है हमारे एनवायरमेंटल लॉ के 3 वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को। और ये कौन कौन सी जजमेंट्स हैं और ये क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारा इम्पॉर्टेंट केस आता है ओलियम गैस लीकेज केस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लेट डाउन किया, वो है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। तो सबसे पहले जानते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या थे। एक श्रीराम फूड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एक कंपनी थी जिसने अपना जो प्लांट था वो दिल्ली के बीचों बीच क्राउडेड एरिया में बना रखा था। अब एक दिन क्या होता है, ओलियम गैस जो एक बहुत ही हैजर्डियस गैस है उसका लीकेज हो जाता है एंड जिससे एक आदमी की डेथ और बहुत लोगों को नुकसान पहुंचता है। इस केस में एमसी मेहता जी ने एक पीआईएल फाइल किया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, क्वेश्चन करते हुए कि इस केस में जो फैक्ट्री है उसको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलना चाहिए, उसको कोई भी एक्सेप्शन यूज़ करके डिफेंस नहीं मिलना चाहिए कि हमने तो भाई रिस्पॉन्सिबली यूज़ किया था, अगर एस्केप हो गया तो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व किया द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी शुड बी फॉलोड एंड कॉन्सिक्वेंटली इट वॉज लेड डाउन। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या बोलता है? Enterprises cannot escape liability by proving that they have taken reasonable care and they have been responsible about the hazardous material. वो ये नहीं कह सकते कि हम रिस्पॉन्सिबल थे, हमने कोई भी इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, और दैट दे हैव टेकन ऑल नेसेसरी एंड सफिशिएंट मेजर्स टू डील विद इट। वो ये नहीं कह सकते कि हमने अपनी तरफ से तो सारे के सारे मेजर्स लिए थे, अब एस्केप हो गया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और इसी प्रिंसिपल को बोला गया प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। इससे पहले जो प्रिंसिपल था वो हम फॉलो करते थे प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, और ये उसको ओवर रूल कर दिया गया। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट केस जजमेंट है वो है ताज ट्रपीजियम केस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि ताजमहल एंड उसकी जो नियर बाय मॉन्यूमेंट्स थे वो डिटीरियोरेट हो रहे थे because of refineries, industries located in Agra and Mathura.
ये जो बात है ये नोटिस की एमसी मेहता जी ने, और उन्होंने देखा जो ताजमहल का मार्बल था वो येलो होता जा रहा था बिकॉज ऑफ ऑल दी केमिकल एक्टिविटीज़। तो उन्होंने डिसाइड किया, बिकॉज ताजमहल बीइंग एन इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट ऑफ इंटरनेशनल वैल्यू, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक रिट फाइल करेंगे अगेंस्ट दीज एक्टिविटीज़। इस रिट के साथ उन्होंने एक रिपोर्ट को भी अटैच किया, रिपोर्ट ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ मथुरा रिफाइनरीज। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये रिट पहुंची तो उन्होंने देखा, उन्होंने और बहुत सारे कमेटीज़ हैं उनको बिठाया और उनको बोला कि आप देखिए कि सही में कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन जो रिपोर्ट्स हैं उनका रिजल्ट यही आया कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है एयर में क्रिएट हो रहा है, जिसके वजह से ताजमहल और जो बाकी मॉन्यूमेंट्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो कीपिंग इन माइंड ऑल दीज डेवलपमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे अपनी जजमेंट को डिसाइड किया। पहला है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल और दूसरा है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ये जो दो प्रिंसिपल्स थे ये पहले ही एक जजमेंट है वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में लेड डाउन थी। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये बोलता है environmental measures by the state government and statutory authorities must anticipate, prevent and attack the causes of environment degradation। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट है, उनको जो ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इनको पहले से एंटिसिपेट करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए और इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। और सेकंड जो प्रिंसिपल था वो था पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जिसमें बोला गया है कि अगर कोई हैजर्डियस एक्टिविटी कैरी आउट हो रही है बाय एनी पर्सन, then such a person is liable to make good for the loss caused by other person, irrespective of the fact whether he took reasonable care while carrying on his activity। So ये जो दो important principle हैं इस judgment में उन्होंने बहुत important role play किया। एंड फाइनली इस जजमेंट में ये डिसाइड हुआ कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी केमिकल एक्टिविटीज़ हैं जो आगे पीछे हो रही हैं ताजमहल और एडजॉइनिंग एरियाज़ में, उनको वहीं का वहीं रोका जाए। अगर वो कोई गैसेस यूज़ भी कर रही हैं तो उनको दे शुड चेंज ओवर टू नेचुरल गैस एज इंडस्ट्रियल फ्यूल, प्लस कोई और नई जो एक्टिविटी है आगे उस एरिया में शुरू हो रही है तो उसको वहीं का वहीं रोका जाए। इन एडिशन टू दैट ताजमहल के जो एरिया है उसको ग्रीन बेल्ट में डिक्लेयर कर दिया गया। So these two principles which were discussed in this judgment have played a very important role in deciding environmental law in India। अब हम आते हैं लास्ट डॉक्ट्रिन पे जो ले डाउन की गई, जिसका नाम है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। और जो जजमेंट है जिसमें ये ले डाउन की गई उसका नाम है एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997, ऑल्सो नोन एज रिवर ब्यास केस। अब इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी स्पन मोटेल लिमिटेड। अब इनका एक प्रोजेक्ट था जो कि ये चाहते थे क्लब बनाया जाए रिवर ब्यास के बैंक पे। अब इस कंपनी के कुछ पॉलिटिकल लिंकअप्स थे जिसके वजह से ये कुछ फॉरेस्ट लैंड को एनक्रोच कर पाए और जिसको बाद में इन्होंने लीज में भी टर्न कर दिया। अब हुआ क्या, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन विच वॉज टेकिंग प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ बिल्डिंग दिस क्लब, जो रिवर था, रिवर ब्यास का जो कोर्स था वो चेंज हो गया। अब इस कोर्स चेंज होने की वजह से मैसिव फ्लड्स उस एरिया में आए जो कि बहुत ज़्यादा जिन्होंने तबाही मचाई, और इतना ज़्यादा एरिया जो है वो सेंसिटिव हो गया कि वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होने के भी चांसेस हो गए एंड मैसिव डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस हो गए। एमसी मेहता जी ने इस सिचुएशन पे नज़र उनकी गई और उन्होंने डिसाइड किया वो इस पर एक PIL फाइल करेंगे। उन्होंने ये जो PIL है वो सुप्रीम कोर्ट में जब फाइल की तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सिचुएशन को नज़र में रखते हुए ये डिसाइड किया कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को फॉलो किया जाएगा। उन्होंने बोला कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कॉमन है नेचर में, लाइक रिवर, सी शोर, फॉरेस्ट, एयर, जिस पे हर किसी का हक है। ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं गवर्नमेंट को इनको प्रोटेक्ट करना है एज अ ट्रस्टी, ताकि जनरल पब्लिक जो है इनको फ्री एंड विदाउट एनी इंटरप्शन इनको एंजॉय कर सके। तो ये जो फॉरेस्ट लैंड था, ये जो रिवर ब्यास है, ये जो क्या है, ये जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जहाँ पे इसको बनाया जा रहा था स्पन मोटेल्स को, उनका काम है इसको एक ट्रस्टी की तरह प्रोटेक्ट करना। तो जो सुप्रीम कोर्ट है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हुए उन्होंने ऑर्डर पास किया कि जो ये एनक्रोच्ड लैंड है इसको वापस लिया जाए और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को इसको रिस्टोर करना चाहिए एंड
जो कंपनी है ये स्पन मोटेल प्राइवेट लिमिटेड, इनको अपना काम वहीं का वहीं रोकना चाहिए और जो भी डैमेज उनकी वजह से हुआ है उसको उसका लॉस भी, उसका जो डैमेज है उसको भी उनको पे करना चाहिए। तो ये था हमारा लास्ट डॉक्ट्रिन, दैट इज़ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। तो इससे अब आपको समझ में आया होगा कि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं हमारी जो आज हमने पढ़ी। सबसे पहला ओलियम लीकेज केस, सेकंड इज़ हमारा टास्ट ट्रपीजियम केस और द लास्ट वन इज़ रिवर ब्यास केस। इन तीनों इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ने जो कि PIL थी, MC मेहता जी ने फाइल की थी, इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रीन्स और प्रिंसिपल्स को लेट डाउन किया जो कि फाउंडेशन बनते हैं हमारे आज के प्रेजेंट डे इन्वायरमेंटल लॉ के। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ मदद मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. Don't forget to leave a comment. Keep calm and lawyer on. Thank you.